सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद यहां अधिवक्ताओं ने नाराजगी व्यक्त की है। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गोविंद भंडारी ने कहा कि हमारे संविधान के अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों तथा जजों पर की गई टिप्पणी भी अभिव्यक्ति की आजादी के अंतर्गत आती है। अधिवक्ताओं ने कहा कि वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने भी जजों पर तथा उनके निर्णयों पर टिप्पणी कोई अपराध नहीं किया है, लेकिन उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। अधिवक्ताओं ने उनके खिलाफ आई जजमेंट को निरस्त करने की मांग की है। प्रशांत भूषण एक बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के, जो भारत ये वर्ष के बड़े अधिवक्ताओं में जिनकी गिनती है, और ये अधिकांश जो मामले हैं जनहित में, ये कई मामलों को निःशुल्क भी लड़ते हैं और पैरवी करते हैं, और मतलब ये संवैधानिक अधिकारों की भी बहुत बड़ी लड़ाई लड़ते हैं। अन्ना हजारे जी के मूवमेंट में भी प्रशांत भूषण जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। स्वामी अग्निवेश जी, प्रशांत भूषण जी, किरण बेदी जी और अरविंद केजरीवाल जी और योगेंद्र यादव, इन सब ने जो रणनीति बनाई रामलीला मैदान में, जो बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, तो उससे दिल्ली में एक नई सरकार आप के रूप में उदय हुई। तो प्रशांत भूषण अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े अधिवक्ता हैं। इनके पिताजी शांति भूषण जी माननीय मोरारजी भाई देसाई जी की सरकार में केंद्रीय न्याय मंत्री रहे हैं। इनके द्वारा हमेशा जन सरोकारों को उठाया जाता है। इन्होंने न्यायपालिका पर भी बेबाक टिप्पणी करते हैं। न्यायपालिका के निर्णयों पर, जजेज के बारे में भी इन्होंने कई बातें रखी। तो ये अभिव्यक्ति के आधार पर, मतलब अभिव्यक्ति का अधिकार हमें संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, उस पर इन्होंने टिप्पणी की है। ये कोई सुप्रीम कोर्ट पर नहीं की है, व्यक्तिगत रूप से ये लोगों पर, ये जो जजेज हैं उनके व्यवहार के बारे में इनकी जो टिप्पणी की है, उसको बहुत सख्त रूप से हमारे सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, क्योंकि उन्होंने इसको एक न्यायालय की अवमानना माना, और न्यायाधीशों की अवमानना मानते हुए इन पर जो अवमानना का केस ये लगाया गया, उसके बाद इनको दोषी भी सिद्ध करार दिया गया। अभी इनकी सज़ा क्या होगी इसके बारे में यह विचारण होगा। तो इन्हें दोषी तो सिद्ध कर दिया है, इसलिए हमने ये मांग की है कि न्यायपालिका में न्याय निर्णय की समीक्षा करने का अधिकार सबको है। यहाँ तक कि विदेशों में भी न्यायपालिका के निर्णयों के बारे में काफ़ी टीका टिप्पणी होती रहती है। एक बार इंग्लैंड का जो डेली मिरर, वहाँ का एक बहुत बड़ा अखबार है, उसने एक बार एक निर्णय पर टिप्पणी करते हुए जिन न्यायाधीशों ने जजमेंट दिया था, उनकी उल्टी तस्वीर छाप दी अपने अखबार के प्रथम पृष्ठ में। लेकिन वहाँ के न्यायाधीशों ने इसको अवमानना नहीं माना। उन्होंने कहा ये कोई बात नहीं, ये हो सकता है हमारा निर्णय ये सही रहा हो, लेकिन हर एक आदमी को अपने तरीके का सोचने का अधिकार है, हमने तो ठीक निर्णय दिया है। इसलिए ये बात ये है कि उनका जजेज के निर्णय ये कैसे रहे, क्या रहे, वो सब ठीक है, क्योंकि निर्णय ये तो उसकी अपील होती है, और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तो फिर लास्ट में मानना ही पड़ता है सबको, वो बात अलग है। लेकिन क्योंकि इस मामले में एक इतना बड़ा ये जो कदम उठाना ये ठीक नहीं है, इसके लिए पूरे भारतवर्ष के अधिवक्ता आज विचलित हैं, और हमने उत्तराखंड अधिवक्ता महासंघ के माध्यम से बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष महोदय को आज एक पत्र लिखा है, और उनसे ये हमने अपील की है कि इस संदर्भ में यथाशीघ्र एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई जाए, और ये हमारे समस्त भारतवर्ष के अधिवक्ताओं को दिशा निर्देश दिया जाए, ताकि उनको अभिव्यक्ति का अधिकार बना रह सके।